दोस्तों आज हम रिपेयर करने वाले हैं सैमसंग एसी के इस रिमोट को। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके ये दो स्विच काम नहीं कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या फॉल्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अशोक का टेक। तो दोस्तों इसको खोलने के बाद हमने देखा इसके अंदर बैटरी लीक होने की वजह से इस एरिया के ज्यादातर कार्बन प्रिंट खराब हो गए हैं। कपड़े से साफ करने के बाद हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि इन दो की के ट्रैक बिल्कुल ही मिट चुके हैं। देखिए मैं आपको इस स्टिल पिक्चर में दिखाता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है। पहले हम एक सही की के प्रिंट देखते हैं कि ये कैसे होने चाहिए थे। इसमें एक कॉपर ट्रैक इस साइड से आया, दूसरा इस साइड से आया और फिर इस पॉइंट के बाद कार्बन प्रिंट बनाए गए हैं। दो लाइन इस साइड से और दो लाइन इस साइड से। जब हम रबड़ पैड की को प्रेस करते हैं तो इन दोनों में कनेक्शन बनता है और वो फंक्शन काम करता है जिसके लिए हमने की दबाई है। लेकिन यहाँ पर देखिए इस साइड वाली लाइन तो बनी हुई है लेकिन इस साइड वाली दोनों लाइन पूरी तरह से मिट चुकी है। ऐसे ही इस वाली की में भी इस साइड की लाइन पूरी तरह से मिट चुकी है। तो जाहिर है हमें इन दोनों लाइनों को बनाना है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही यूनिक टेक्निक बताने वाला हूँ। ना हम यहाँ स्विच का यूज करेंगे और ना ही कार्बनिंग का। कार्बनिंग तो वैसे भी सक्सेस नहीं है, ये मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। इन प्रिंट को बनाने से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि ये प्रिंट आ कहाँ से रहा है। ये देखिए ये प्रिंट यहाँ से शुरू हुआ, इस की में गया, इसके बाद इस की में गया और यहाँ के बाद इस की में भी इसका यूज किया गया है और इसी में से एक कार्बन प्रिंट के थ्रू ये यहाँ पर गया, फिर यहाँ से इस की में यूज हुआ और फिर इसके बाद कार्बन प्रिंट के थ्रू यहाँ पर आया। यहाँ से ये इस की में गया जो कि बिल्कुल खराब हो चुकी है और इसके आगे फिर इस की में गया जो कि हमें बनानी है। तो चलिए पहले इस की का प्रिंट बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट पर सोल्डर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे एक कॉपर की पतली वायर जो कि खराब टॉयज मोटर में मिल जाती है, किसी छोटे एसएमपीएस ट्रांसफार्मर वगैरह से आप ले सकते हैं। ये इंसुलेटेड होती है। तो इसके दो छोटे छोटे पीस इन दोनों पॉइंट पर हम सोल्डर कर देंगे। ये एक हो गया। अब हम दूसरा करते हैं। अब इन वायर्स को हमें उस शेप में मोड़ देना है जहां पर इस पॉइंट से दो कार्बन प्रिंट की लाइन बनी हुई थी। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं, इससे आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इन दोनों वायर की पोजीशन हमने वही रखी है जहां पर पहले कार्बन प्रिंट की लाइन बनी हुई थी। अब इन वायर्स पर एक पतली नीडल की मदद से थोड़ी थोड़ी फेविक्विक लगा देंगे। फेविक्विक वायर के साथ साथ पीसीबी पर पहुंच जाएगी और वायर पीसीबी के साथ अच्छी तरह से चिपक जाएगी। ओके, ऐसे ही अब हम दूसरी वाली की भी बना लेते हैं। और दोस्तों इन दोनों की के लिए आने वाले ट्रैक को भी हमने यहाँ पर बाईपास कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ से एक सीधा ट्रैक क्यों नहीं लगाया। ऐसा इसलिए दोस्तों, यहाँ पर इस की के आसपास इस ट्रैक की हालत काफी ज्यादा खराब है। ये बीच में एक जगह से ब्रेक भी है, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से कनेक्ट किया है क्योंकि यहाँ भी काफी खाली स्पेस था। अब इन वायर्स को हम नाइफ की मदद से ऊपर से थोड़ा घिसेंगे। इससे दो काम होंगे। एक तो इनके ऊपर लगी हुई फेविक्विक ऊपर की साइड से हट जाएगी, दूसरा इन वायर की थिकनेस भी थोड़ी कम हो जाएगी, जो इनकी मोटाई है वो भी थोड़ी पतली हो जाएगी। ओके, ये काम हो गया। अब इस रिमोट को हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि हमारे द्वारा किया गया काम सक्सेस हुआ या नहीं। ओके, रिमोट ऑन हो गया। ये मोड वाला बटन चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मोड चेंज हो रहा है। फैन मोड पर करके इस फैन मोड की स्पीड वाले बटन को भी एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि ये भी हमने रिपेयर किया है। ये भी ठीक काम कर रहा है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जब हम की को प्रेस करते हैं तो इंफ्रारेड रेज निकलने वाला सिंबल यहाँ पर दिखता है। हालांकि रबड़ पैड बार बार अपनी जगह से खिसक जा रही है, तो मैं इसको एक बार प्रॉपरली फिट करके आपको रिमोट टेस्टर पर भी चेक करवाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब आप रिमोट टेस्टर पर ये भी देख सकते हैं कि इसमें से प्रॉपर इंफ्रारेड रेज निकल रही हैं। दोस्तों अगर आप भी इस तरह का रिमोट टेस्टर बनाना चाहते हैं तो इस आई बटन पर क्लिक करके इसको बनाने वाली वीडियो देख सकते हैं। ऐसी ही और यूजफुल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।